कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ला खड़ा करती है जहां सब कुछ गलत लगता है। दोस्ती, इज्जत, सपना, सब कुछ जैसे एक झूठ बन जाए। सरू भी ऐसी ही एक साजिश का शिकार बनी। अनिका की चालें, झूठी बातें और बदनामी का जाल। लेकिन क्या सरू हार मानेगी, या वो अपने आत्मसम्मान और सपनों के लिए लड़ेगी? चलिए अब पढ़ते हैं इस कहानी का पहला भाग, जहां साजिशें शुरू होती हैं और हालात करवट बदलते हैं। कॉलेज की गलियों में सरू पहले की तरह मुस्कुराती नहीं थी। उसके चेहरे पर गहराई और आंखों में सवाल थे। कुछ दिन पहले तक जो लड़की सबसे ज्यादा मेहनती और खुशमिजाज मानी जाती थी, आज वो चुपचाप सिर झुकाए चल रही थी। सरू और वेद सर किसी काम से मॉल गए थे, लेकिन अचानक मॉल के शटर बंद हो गए और उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ी। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। वे दोनों अलग अलग कोनों में बैठे रहे और सुबह मॉल खुलते ही बाहर आ गए। लेकिन अनिका ने इस मौके को साजिश में बदल दिया। उसने अपनी नानी से सलाह ली और फिर सरू और वेद की तस्वीरों को एडिट करवाकर एक घटिया पोस्टर बनवाया। ऐसा पोस्टर जिसमें झूठे आरोप लगाए गए थे। उसने उन पोस्टरों को पूरे कॉलेज में लगवा दिया। नोटिस बोर्ड पर, दीवारों पर, क्लासरूम के बाहर तक। उस पर लिखी बातों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। बदचलन, टीचर के साथ, कॉलेज की शर्म। ये सब पढ़कर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग उसे घूर रहे थे, बातें बना रहे थे, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या गलती की। इतने में अनिका पास आई और व्यंग्य भरे लहजे में बोली, ऐसी ही तो हो ना तुम। अब क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी तुम्हारी इज्जत तो अब कॉलेज में खत्म हो चुकी है। लगता है अब तुम्हें खुद ही यहां से चले जाना चाहिए। सरू चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन पास ही खड़े थे वेद सर। उन्होंने ये सब सुन लिया। उनका खून खौल उठा। वे दौड़कर आए और अनिका पर चिल्लाए, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? किसी मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलना खेल नहीं है, ये अपराध है। लेकिन तब तक कॉलेज में बात फैल चुकी थी। सरू की बेइज्जती हो चुकी थी और लोग अपनी राय बना चुके थे। वो सीधे प्रिंसिपल के पास गए। उनके हाथ में था रिजाइन लेटर। उन्होंने कहा, मैं इस कॉलेज में अब और नहीं पढ़ा सकता। मेरी वजह से अगर किसी इनोसेंट छात्रा की जिंदगी खराब हो रही हो तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रिंसिपल हैरान रह गए, लेकिन वेद सर का चेहरा साफ कह रहा था कि उनका फैसला पक्का है। उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, जिस इंसान ने मेरी मदद की उसे ही अपने काम से हाथ धोना पड़ा, वो भी मेरी वजह से। यह सोचकर उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। वो कॉलेज छोड़कर वापस अपने गांव चली जाएगी। उसे लगा, मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने बैग पैक किया और चुपचाप बस स्टैंड पहुंच गई। उन्होंने सरू से कहा, तुम अपने सपनों को मत छोड़ो। मैं तो कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी बना सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए यह कॉलेज जरूरी है। ये तुम्हारा सपना है, तुम इसे अधूरा मत छोड़ो। सरू कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि लड़ भी नहीं सकती? वेद ने आगे कहा, अगर तुम यहां से चली गई तो अनिका जीत जाएगी, और ये तो तुम नहीं चाहती ना। उसके बाद वेद ने एक बात कही जिसने सरू को अंदर तक झकोर दिया, मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, सरू, यहां से मत जाओ। वो अब अनिका से सीधा मुकाबला करेगी, कॉलेज की फुटबॉल टीम में। जी हां, सरू अब मैदान में उतरकर जवाब देगी, एक एक साजिश का। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखें कि आपने उस मुश्किल घड़ी का सामना कैसे किया। सरू वापस कॉलेज तो आ गई, लेकिन अब वो पहले वाली मासूम और चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही चमक थी, आत्मविश्वास की। वो जान चुकी थी कि अब चुप रहना मतलब गलत को जीतने देना है, और इस बार उसने तय कर लिया था कि अनिका को उसका जवाब मिलेगा, लेकिन शब्दों से नहीं, काम से। कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट की तैयारी शुरू हो चुकी थी, और इस बार गर्ल्स फुटबॉल टीम बनाने की घोषणा हुई। सरू ने फॉर्म लिया और चुपचाप अपना नाम भर दिया। क्लासमेट्स हैरान थे। सरू और खेल, वो तो कभी मैदान के पास भी नहीं गई। लेकिन सरू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उधर अनिका भी पीछे नहीं हटी। वो भी टीम में शामिल हो गई और सोचने लगी कि इस बार वो सरू को मैदान में भी नीचा दिखा देगी। उसे पूरा यकीन था कि सरू फुटबॉल खेल ही नहीं पाएगी और सबके सामने शर्मिंदा होगी। टीम सिलेक्शन वाले दिन कोच ने सबको मैदान में बुलाया। टेस्ट के बाद कप्तान के नाम की घोषणा की गई। सबको लगा अनिका ही चुनी जाएगी, लेकिन इस बार टीम की कप्तान होगी सरू चौहान। पूरा ग्राउंड सन्न रह गया। अनिका का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे पर हैरानी और जलन साफ झलक रही थी, लेकिन सरू शांत थी, बस मुस्कुराकर खड़ी रही। उसने कोई शोर नहीं किया, कोई बात नहीं बोली, बस अपने खेल की तैयारी शुरू कर दी।
अब शुरू हुआ असली संघर्ष। मैदान की तैयारी। सरू हर सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करती। पासिंग, डिफेंस, गोल, वो हर एक चीज पर मेहनत करने लगी। टीम की दूसरी लड़कियां भी उसे देखकर प्रेरित हो रही थीं। वो सब जान चुकी थीं कि सरू हार मानने वालों में से नहीं है। इस दौरान वेद सर ने दूरी बनाए रखी। वो नहीं चाहते थे कि लोग फिर से कुछ गलत समझें। लेकिन वो दूर से सरू की मेहनत देखते थे और मन ही मन उसकी हिम्मत को सलाम करते थे। लेकिन अनिका कहाँ रुकने वाली थी। उसने एक और चाल चली। टीम की एक खिलाड़ी पूजा को उसने पैसे का लालच दिया और कहा, मैच वाले दिन जैसे ही मौका मिले सरू को गिरा देना, उसे चोट लगे और वो मैच से बाहर हो जाए। पूजा ने पहले तो हाँ कर दी, लेकिन वो भी अंदर से डरी हुई थी। उसे मालूम था कि सरू की मेहनत के आगे ये गलत होगा। आखिरकार मैच का दिन आ गया। कॉलेज का ग्राउंड दर्शकों से भरा था। स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, सबकी निगाहें इसी मैच पर थीं। सरू की टीम और अनिका की टीम आमने सामने खड़ी थी। पहले हाफ में अनिका की टीम ने बढ़त ले ली। सरू की टीम थोड़ा दबाव में आ गई थी, लेकिन कप्तान के तौर पर सरू ने हार नहीं मानी। उसने लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबका एक मकसद है, सिर्फ मैच जीतना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना। और ये मौका बार बार नहीं आता। चलो मैदान पर लड़ते हैं, इज्जत के लिए, मेहनत के लिए। दूसरा हाफ शुरू हुआ। खेल में तेजी आई। तभी पूजा को मौका मिला। वो सरू के करीब पहुंची, लेकिन आखिरी वक्त पर रुक गई। उसने सरू को गिराया नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और उसी वक्त सरू ने शानदार गोल मारा। स्कोर बराबर हो गया। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। अब खेल सिर्फ खेल नहीं था, ये सरू की असली जीत की तरफ पहला कदम था। अंतिम मिनटों में एक और मौका मिला। गेंद सरू के पास थी। वो आगे बढ़ी, गोल पोस्ट के सामने आई और उसने गोल दाग दिया। मैच खत्म। सरू की टीम विजेता बनी। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रिंसिपल ने मंच से कहा, आज सरू ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि पूरे कॉलेज का सम्मान भी वापस पाया है। ऐसी बेटियों पर हमें गर्व है। वेद सर दूर से देख रहे थे, आंखों में नमी और चेहरे पर गर्व। उधर अनिका मैदान के किनारे बैठी थी, हारी हुई, चुप और अकेली। कभी कभी जवाब देने के लिए आवाज उठाना नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। सरू ने दिखा दिया कि इज्जत छीनने वालों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें अपनी मेहनत से जवाब देना चाहिए। क्या आपने कभी किसी अन्याय का डटकर सामना किया है? कमेंट में जरूर बताएं।